इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपना दल के जिला अध्यक्ष। उनसे जान लेते हैं कि जो स्वार विधानसभा सीट थी वो जीत गए हैं और इस सीट से अपना दल का परिवार बड़ा है। अब 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं? ऐसा है कि जो स्वार विधानसभा उपचुनाव हम लोगों ने जीता है उसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्वार की जनता को, हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी पार्टी अपना दल है वो एक मिशन है। हम लोग दलित, शोषित, वंचित, गरीब, मजलूम, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी एक मिशन के तहत डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने बनाई थी और हम लोग उस मिशन पर काम करते हैं। स्वार चुनाव जीतने के बाद हमारी पार्टी से विधायक बने माननीय शफीक अहमद अंसारी जी, हम सारे लोग जिले के पदाधिकारी, हम लोग पसमादा मुस्लिम समाज के लिए काम हम लोगों ने शुरू किया है। जो दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए काम शुरू किया है और हम ज़िले में अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। और अभी माननीय शफीक अहमद अंसारी जी को मुरादाबाद मंडल का प्रभारी बनाया है। मुरादाबाद मंडल की सारी सीटें रेड जोन में हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे हारी है वो ऐसी सीटें हम सारे मंडल पे तैयारी कर रहे हैं। रामपुर के अलावा वहाँ संगठन तैयार कर रहे हैं। अभी माननीय विधायक जी के साथ संगठन के हमारे एक संजीव राठौड़ जी हैं, हम सारे लोग मिलके वहाँ दौरा करेंगे। पसमादा मुस्लिम समाज में बहुत गरीबी है, उन लोगों के लिए उनसे बात करेंगे, उनको पार्टी में जोड़ेंगे और एक बड़ा कारवा बनाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन 2014 से एक अटूट गठबंधन है, उसके साथ हम लोग तैयारी करके, और मुझे आशा है जो हम तैयारी करेंगे मंडल में कम से कम 2 सीटें गठबंधन में हमको भी मिलेंगी। रामपुर भी उस सीट के तहत है, मुरादाबाद भी है, संभल बड़ी कठिन सीट है। ऐसी जो कठिन सीटें हैं, तो लगता है कि कठिन सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी अब अपना दल की झोली में डालने जा रही है। कठिन सीट देखिए ऐसा है, हम जो लोग हैं वो दोनों एक हैं। अगर उन्हें लगेगा कि इस सीट को अपना दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का संगठन बहुत मजबूत है, इसको वो जीत सकते हैं। जैसे स्वार कठिन सीट थी, हमको दी और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से हार रही थी। अपना दल एक बार हारा, 2022 के चुनाव में, उपचुनाव में हम लोग जीते। ऐसी कठिन सीटों पे हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो रणनीति बनाते हैं और हम लोग वर्कर हैं, हम लोग काम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और जो पार्टी की योजनाएं हैं, जो पार्टी की नीतियाँ हैं, उनको हम जन जन तक पहुँचाते हैं। मानिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो योजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो योजना है, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए काम कर रही हैं, वो लोगों को बताते हैं और वो समझ में आती है। अब योजनाओं की बात कर रहे हैं, योजनाओं का सबसे ज़्यादा प्रचार मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। मोदी जी एक ब्रांड है, योगी जी एक ब्रांड है, लेकिन क्या ऐसी बात है कि अपना दल सहयोगी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने को मजबूर है? देखिए ऐसा है कि उनकी जो योजनाएं हैं उस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं और वो बेहतर नहीं समझा पा रहे हैं? नहीं, वो बेहतर समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कहीं कोई चेहरा जाता है, कहीं कोई चेहरा जाता है। हम लोग तो एक है ना, हमारा गठबंधन तो एक अटूट गठबंधन है। या ये मान के चलें कि जो मुस्लिम वोटर है उसको लुभाने के लिए अपना दल का साथ ले रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी निकाय चुनाव में 4 मुस्लिम जीत के आए हैं पहली बार। पहले उनका एक मुस्लिम प्रत्याशी निकाय चुनाव में जीता था, अब की 3 और जीते हैं। तो ये विषय एक अलग विषय है। ये तो पार्टी के नेता तय करते हैं जब गठबंधन होता है कौन सी सीट पे कौन कहाँ लड़ेगा। ये विषय हमारा नहीं है, हम तो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम तो काम कर सकते हैं। हमको बताया गया है, पार्टी का आदेश हुआ है कि मुरादाबाद मंडल पे माननीय शफीक अहमद अंसारी जी पसमादा समाज के बड़ा चेहरा हैं, विधायक बने हैं, उनके साथ काम करना है। तो हम लोग वहाँ काम करने जा रहे हैं। मुस्लिम लोगों को समझाने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एक ऐसी पार्टी है जो आपको गरीबों को मदद देने के लिए आई है। जो लोग आपकी भावनाओं को भड़का के, पहले आपको हिंदू मुस्लिम सिखा के, जो लोग आपके वोट लेते थे, जिन्होंने आपका काम नहीं किया, आप बताइए मुझे, जो मकान बने हैं शहरों में मुस्लिमों के बड़ी संख्या में बने हैं, जो राशन सरकार दे रही है हिंदू मुस्लिम सबको मिल रहा है, उन नीतियों को, उन बातों को समझाना है। क्योंकि मुस्लिम भाई भावुक बहुत होते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, तो उनको समझाना है और वोट देंगे वो। लगता है कि 24 की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी अपना दल के साथ ये जो 24 की जो नैया है इसको पार लगाएगी? हाँ, 24 में दोबारा से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी
मिर्ज़ापुर में उन्होंने इतना विकास कराया है, दोबारा एमपी बनेंगी, केंद्रीय मंत्री बनेंगी और हम सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपना दल की गठबंधन की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं जिले की मासिक बैठक में था, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, उस पर इस विषय पे बात हुई। हम लोग गांव-गांव जाके पूरे मंडल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक चीज़ आपको और बता दूं, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, सहारनपुर मंडल, सारे मंडलों पे, मेरठ मंडल हमारी पार्टी ने माननीय विधायकों को लगाया है, उनके साथ सह प्रभारी लगाए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा काम शुरू हो रहा है लोकसभा चुनाव को लेके, संगठन तैयार करने को लेके। हम अगर इसको दूसरे रूप में देखें तो हम इस रूप में भी मान सकते हैं कि जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर ही अपना दल को पार्टी मजबूत कर रही है, सहयोगी पार्टी आपकी भाजपा वहाँ अपने दल के सहयोगियों को टिकट देने का मूड बना रही है, ऐसा चर्चाओं में है। आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, हमको 2 लोकसभा सीटें मिली थी 2014 में, पूर्वांचल में लड़ी। 2 लोकसभा सीटें हमें 2019 में मिली, पूर्वांचल में लड़ी। अब जब अपना दल का विधायक बना है, यहाँ लोगों ने भरोसा किया है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करके हम लोग सीट लड़ेंगे। पासमानदा समाज की आप बात कर रहे हैं तो पासमानदा समाज का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने कराया था अपने सहयोगी लोगों के साथ में, तो क्या लगता है कि अब वो पासमानदा समाज को अब अपना दल बढ़ावा देगा? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी पार्टी का जो पहला विधायक बना था डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के टाइम में, वो मुस्लिम बने थे प्रतापगढ़ से, और एक ऐसी सीट से बने थे जहां मुस्लिम कम थे। एक विचारधारा जो हमारी पार्टी की थी, उन्होंने मुस्लिम को बनाया और कई मुस्लिम विधायक भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। पार्टी में मुस्लिमों का सम्मान है। तो हम कोई नया काम हमारी पार्टी नहीं कर रही है। हमारी पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का सम्मान है। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। हम तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो मुरादाबाद मंडल की जो सीट है, यहाँ 5 सीटें अधिकतर मुस्लिम प्रत्याशी ही जीते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, अधिकतर मुस्लिम ही प्रत्याशी जीत के आता है। तो ऐसे में अपना दल यहाँ पर क्या अपना जादू चला पाएगा जैसे स्वार में चलाया? देखिए स्वार की सीट ने ये तय कर दिया है कि मुस्लिमों ने मन बना लिया है कि वो अपना दल के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। जो लोग बाजीगरी करते थे, उन्होंने स्वार में भी बाजीगरी करनी चालू की। जब उन्हें देखा कि मुस्लिम अपना दल की तरफ जा रहा है तो हिंदू कैंडिडेट ले आए। मैंने एक वाइट में बोला था कि सपा की कैंडिडेट अनुराधा चौहान अपने बूथ से हारेंगी नामांकन के अगले दिन, और वो अपने बूथ से हारी। मैं आज यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी कई एमपी मुस्लिम जीत के आएंगे और हम लोग मुस्लिमों को बड़ी तादाद में जुड़ेंगे और 2024 का चुनाव एक अलग तरह का चुनाव होगा। हिंदू मुस्लिम सारे लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके दोबारा सरकार बनवाएंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि रामपुर में जो इस समय मौजूदा सांसद हैं वो घनश्याम सिंह लोधी जी हैं, तो क्या रामपुर में मुस्लिम को टिकट देगी अपना दल? देखिए घनश्याम सिंह लोधी जी बहुत ही सम्मानीय हैं और उनको अगर टिकट मिलेगा, अपना दल के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वर्कर लड़ाएंगे। टिकट जो तय होगा वो हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। तो जब उनको टिकट होगा हम सारे लोग लड़ाएंगे, और अगर अपना दल को टिकट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग वैसे ही लड़ाएंगे जैसे अभी लोग विधानसभा उपचुनाव में लड़ाया है। तो ये विषय टिकटों का नहीं है, हम लोग टिकट तय नहीं कर रहे हैं, ये तो राष्ट्रीय नेता तय करेंगे। हम लोग तो पार्टी का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव कोई भी लड़े, 2024 में हमारा गठबंधन लड़ेगा, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम सब लोग उस मिशन पर काम कर रहे हैं। तो लगता है गठबंधन ये चलता रहेगा, कहीं गठबंधन में खटास भी आ सकती है? अधिकतर गठबंधन जो होते हैं वो उसमें खटास भी आ जाती है बीच में, और क्या लगता है ये 24 तक निभा पाएंगे, 24 के बाद भी निभेगा? आप बताइए 2014 से 2023 9 साल हो गए, कोई खटास ऐसी आई हो? छोटी मोटी बातें तो बीच में तो चला था कुछ थोड़ा। देखिए छोटी मोटी बातें तो चलती हैं परिवारों में। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई की तरह है, छोटे भाइयों का हक होता है। जब कोई नाराज़गी होती है तो कहा जाता है, और माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, सारे लोग हमारे नेताओं के साथ बैठते हैं, वो खटास दूर हो जाती है और फिर एक अटूट गठबंधन हम लोगों का हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह आप बताओ परिवारों में खटास नहीं होती है? ये हो सकती है माने नहीं, कोई खटास नहीं होगी। और आप देखिए ये परिवार तो है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ये वो परिवार नहीं है जहाँ खटास हो, ये वो गठबंधन नहीं है जो टूटे, जैसे समाजवादी के गठबंधन के साथ ही टूट टूट के भागे। हमारी पार्टी कहीं जाने, पार्टी तो किसी के भी नाराज हो सकते हैं, बिहार में भी हुए नहीं। देखिए हमारा गठबंधन 2014 से लगातार चल रहा है। एक अटूट दरार तो कभी भी पड़ सकती है। नहीं, क्यों पड़ेगी दरार?
नहीं पड़ेगी। मीडिया दरार पड़वाना चाहती है। मीडिया क्यों पड़वाएगी? आप बार खटास भी हो सकती है। आप बार कोई खटास नहीं है, हमें तो बहुत प्रेम। हमने तो अधिकतर देखा सियासी जो पार्टियां हैं उनमें बहुत अच्छे समय तक गठबंधन भी रहता है और कहीं ऐसा मोड़ आता है कि दरारें हो जाती हैं, गठबंधन टूट जाता है, दूसरे के साथ जाके सरकारें बन जाती हैं। आप मुझे ये बताइए कि फुआर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग और हम लोग लग के चुनाव लड़ा रहे थे, आपको कहीं खटास दिखी? ऐसा दिख रहा था कि जैसे दो भाई एक ताकत बना के चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीते। तो कोई ऐसा प्रश्न करके उलझाइए मत। हम उलझा नहीं रहे हैं, हम तो गठबंधन की बात। नहीं, गठबंधन अटूट है। अटूट है, वो कहीं टूटने वाला नहीं है। अच्छा चलिए, अब ये बताइए रामपुर की सीट जो है उस पर कैसी नज़र है अपना दल की? देखिए, हम लोग संगठन तैयार कर रहे हैं और पूरे ज़िले में कर रहे हैं। जैसे हमने फुआर में किया था, अभी हमारी 2 विधानसभाएं बहुत कमज़ोर हैं, हम लोग उन पे फोकस कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक रामपुर शहर और चमरौआ। तो उन दोनों विधानसभाओं को हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और मजबूत करने के बाद एक ज़िले में 2 ताकतें होंगी और वो दोनों ताकतें इकट्ठा होके चुनाव लड़ाएंगी और ये सीट जीतेगी। और ये अलग विषय है कि यहाँ से कौन लड़ेगा, क्या होगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी होगा, जैसे फुआर में था, और हम सब लोग लड़ाएंगे। हमारे यहाँ कोई अलग अलग नहीं होता है। आपने वहाँ होर्डिंग बैनर देखे होंगे, एक संयुक्त प्रत्याशी होता है। वो कौन प्रत्याशी होगा ये नेता तय करेंगे, हम सारे लोग मिलकर, तीनों पार्टियों के लोग मिलकर लड़ाएंगे। तो ये माना जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी होता है लोकसभा में तो आप उसे लड़ाएंगे, अपना दल का होता है तब भी आप उसे लड़ाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का होगा, अपना दल का, निषाद पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी होगा। अलग अलग बांटने की क्यों कोशिश कर रहे हो? वहाँ तो गठबंधन चुनाव लड़ेगा। तो जिसका टिकट होगा उसे आप लड़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, उसे लड़ाएंगे। तो इस बार चर्चाएं चल रही कि अपना दल के प्रत्याशी का टिकट रामपुर से हो सकता है। ऐसे में क्या मानते हैं, क्या भाजपा के जो लोग हैं उनमें कहीं नाराज़गी देखने को मिलेगी? देखिए, एनडीए से कोई लड़ेगा, अलग अलग कोई बात नहीं है किसका होगा, कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, एनडीए लड़ेगा। ये जो चुनाव था, ये उपचुनाव में क्या माना जाए कि एक तरीके से अनुभव करके देखा गया है? देखिए, प्रयोग तो राजनीति में होते रहते हैं, समय समय पे प्रयोग होते हैं और प्रयोग किया गया, प्रयोग सफल हुआ। आप मुझे ये बताइए, 2022 में प्रयोग नहीं किया था? उस समय हमारा संगठन कमज़ोर था, हम सीट हार गए। हमने 1 साल काम किया, गांव-गांव जाके संगठन को मजबूत किया और जो कमियां थी उनको दुरुस्त किया। अगर हमें लगा कि प्रत्याशी ठीक नहीं थे तो हमारी पार्टी ने, एनडीए ने प्रत्याशी चेंज किया और सीट जीती। तो ये तो बहुत नेटवर्क होते हैं जिनसे रिपोर्ट जाती है कौन मजबूत है, क्या है। ये विषय बड़े नेताओं का है, हम लोग तो वर्कर हैं, हमें तो काम करना है। सुवार विधानसभा जो उपचुनाव हुआ, ये प्रयोग आप किस रूप में देखते हैं? ये सफल देखते हैं? सफल देखते हैं। ये एनडीए का सफल प्रयोग था और हम जीते और हम सारी सीटें जो रेड जोन में हैं, जिनको कमज़ोर माना जा रहा है, हम सारी सीटें जीतेंगे। और आप देखना कि पिछली बार से 2-4 सीटें बढ़ के ही एनडीए गठबंधन जीतेगा, कम नहीं जीतेगा। रेड जोन क्यों मान रहे हैं? नहीं, ये तो एक बनाया जाता है, कौन कमज़ोर है सीट, कौन मजबूत है। क्या कारण है इसका? ऐसा कोई कारण नहीं है। ऐसा होता है जबकि आप जब परीक्षा में बच्चा बैठता है तो वो देखता है मैं किस विषय में कमज़ोर हूँ। तो यहाँ कौन से विषय में कमज़ोर है? किसी विषय में कमज़ोर नहीं है, ये तो संगठन देखता है कहाँ कमज़ोरी है, उसको ठीक किया जाता है। क्या ऐसा मैथिक है जिसको तोड़ने के लिए अपना दल और भारतीय जनता पार्टी लगे हुए हैं 24 को इस मंडल में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे लोग कहते थे कि मुस्लिम वोट नहीं देता है, हम लोग मुस्लिमों को अपनाने में लगे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनको सही करने में लगे हैं और उनको बताने में लगे हैं कि आज तक कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां आपको धोखा देती रही, आपका काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग, गठबंधन के अपना दल के लोग आपका काम कर रहे हैं, आपको धोखा नहीं दे रहे हैं और वो लोग विश्वास कर रहे हैं। आज फुआर में हमारे साथ आए हैं, कल को लोकसभा में मुस्लिम बड़े तादाद में वोट करेगा एनडीए के लिए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में करेगा। आप जब चुनाव आए तो देखना उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होती है। अब की बार एनडीए गठबंधन कितने बहुमत से जीतता है। कितनी सीटें एनडीए को, गठबंधन को मिलने की उम्मीद है इस बार 24 में? पिछली बार से बहुत ज़्यादा होंगी। कितनी? नहीं, गिनती तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप देखना पिछली बार से बहुत ज़्यादा सीटें जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ अपना दल के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि एनडीए जो है गठबंधन, अपना दल और बीजेपी का जो गठबंधन है वो ही अब चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी धाक जमाएगा। अब जो रेड जोन, मुरादाबाद मंडल का जो रेड जोन है, इसमें भी अपना दल के साथ सहयोगी बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारने का विचार बना रही है।
आने वाला चुनाव बताएगा कि अपने दल को कितनी सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको।